हरिओम। शनिवार को हम सब ने हनुमान जी की उपासना की, शनिदेव की आराधना की, और आज हम फिर से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं विष्णु सहस्त्रनाम के साथ, श्री कृष्ण के साथ। श्री कृष्ण की आनंद यात्रा में उनका आनंद नाम का एक एक रास खेलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हमने जो श्री कृष्ण के रास देखे, आज से हम एक और नए रास की शुरुआत कर रहे हैं। कई बार मुझसे यह प्रश्न पूछा जाता है, लिखकर पूछा जाता है, कभी मिलने पर पूछा जाता है कि हम कुछ स्तोत्र पढ़ते हैं या पंचमुख हनुमत कवच पढ़ते हैं तो हमें संस्कृत उतनी अच्छी नहीं आती, हमारा उच्चारण गलत हो जाए तो। बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि उच्चारण गलत हो जाए तो पाप लगता है। ऐसी गलती होने से देवी देवता का कोप होता है और फिर उस पाठ या जाप का फल मिलने के बजाय कोई बुरी घटना घटती है। इस बात का डर हमारे प्रत्येक के मन में कहीं न कहीं छिपा रहता है। नहीं बाबा, उस रास्ते जाना ही नहीं चाहिए, या पढ़ते समय गलती हो जाए तो हम कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा करें, कुछ तो करें, ऐसा करते रहते हैं। क्या हमारे मन में कहीं ना कहीं एक ऐसा डर होता है कि हम पर हमारे देवता कुपित होंगे? साई सच्चरित्र में हेमाड़ पंजी द्वारा साईं बाबा ने वचन दिया है कि देवता जब कुपित होते हैं तो गुरु तारते हैं, पर गुरु कुपित हो जाए तो तारने वाला कौन है? तब तो अधिक डरने की बात है कि देवता भी कुपित हो गए, अब गुरु भी कुपित हो गए, अब क्या करें? ये जो कोप है, वो कोप यानी किसी शत्रु का कोप नहीं है, किसी राजा का कोप नहीं है, याद रखिए। जब हेमाड़ पंजी साई सच्चरित्र में कहते हैं कि देव कोपता गुरु तारी, ये कोप कृत कोप है। यानी हम जिस तरह कहते हैं कि कृतकोप, ये जो संज्ञा है, माँ जब अपने बच्चे को डांटती है, गुस्सा करती है, उस क्षण उसके मन में जो गुस्सा होता है वो गुस्सा यानी कृतकोप। और परमेश्वर भगवान जब अपने बच्चे पर गुस्सा होते हैं तब जो कोप है वो ये कृतकोप है। यहां तक कि परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करने वाली जो असुर शक्तियां होती है उन पर भी जब भगवान कुपित होते हैं वो भी कृतकोप ही होता है, क्योंकि परमेश्वरी गुणों में क्रोध नामक गुण नहीं है, याद रखिए। क्रोध परमेश्वर धारण करते हैं असुरों के नाश के लिए, वो उनका गुण नहीं है। हम यदि देवी महात्म्य पढ़े, देवी भगवत पढ़े या संपूर्ण रामायण पढ़े तो ध्यान में आएगा कि परमेश्वर ने क्रोध धारण किया, ऐसा वाक्य आता है। यानी इसका अर्थ उनके पास क्रोध नहीं है। हम जब वस्त्र धारण करते ऐसा कहते हैं तब हमारे शरीर पर वास्तव में वस्त्र नहीं है, हम वस्त्र धारण करते, गहना धारण करते हैं। यानी इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर के पास क्रोध या कोप या गुणधर्म नहीं है, पर वो उन्हें धारण करना पड़ता है। रावण पर जब राम जी ने क्रोध धारण करके उसका हनन किया तब भी उन्हें उसका क्रोध नहीं आया था, बल्कि वो एक कृतकोप ही था। उसकी भलाई के लिए ही उसे सद्गति दी थी राम जी ने। फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि देव कोपता गुरु तारी? घर में जैसे हमारी माँ है, माँ बच्चे को खूब पीटने के लिए पीछे भागती है और दादी बीच बीच में आती रहती है। माँ द्वारा मारे गए 2-4 फटके दादी को भी लग जाते हैं, सही है कि नहीं? पर बच्चे को बचाने के लिए अब ये माँ उसकी जान लेने के लिए नहीं निकली होती। ये दादी को भी पता होता है और बच्चे को भी पता होता है, पर बच्चा डर जाता है। माँ सचमुच गुस्सा हो गई, अब मेरा दूसरा कोई नहीं है इस दुनिया में। तब नटखट बच्चा दादी को पुकारता है, दादी 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 बचाओ। वैसे जब भगवान कोपता है ना, तब भक्त संकट में पड़ता है। ये संकट भी सबका मालिक एक इस न्याय के अनुसार परमेश्वर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जब भक्त पुकारता है तब पक्षपात करने वाला गुरु तत्व उस दादी की तरह बचाने के लिए आता है। नहीं जी, मत मारो उसे, तुमने क्या किया था वो मुझे पता है, ऐसा दादी अपने बहू से या बेटी से कहती है, और फिर बच्चा बच जाता है। पर जब दादी ही गुस्सा हो जाती है ना, तब बच्चे के लिए कोई भी आधार नहीं होता। बच्चे को माँ अपने पास नहीं बुलाती, पिता भी नहीं, कोई भी नहीं। यही परिस्थिति भक्तों की होती है कि जब सद्गुरु तत्व कुपित होता है तब परमेश्वरी तत्व ने ऑलरेडी अपना मुंह मोड़ लिया होता है, याद रखिए। तो ये कोप यानी क्या? ये कोप या क्रोध यानी श्री कृष्ण का 8वां रास, जिसे हम कराल रास कहते हैं। ये जो कराल रास या कराल न्यास है, यानी श्री कृष्ण द्वारा धारण किया गया क्रोध या कोप यानी कराल रास। यदि हम विभिन्न प्रकार के रास श्री कृष्ण के जीवन में देखें, चरित्र में देखें, तब ध्यान में आएगा कि श्री कृष्ण ने किसी भी पल कभी भी क्रोध धारण किया हुआ हमें कहीं दिखता नहीं। श्री कृष्ण किसी भी शत्रु को मारते समय गुस्सा हुए हैं, क्रुद्ध हुए नहीं दिखते। श्री कृष्ण क्रुद्ध हुए ऐसा वर्णन कहीं नहीं मिलता।
यहाँ तक कि कालियामर्दन के समय, कंस को मारते समय, संपूर्ण कुल का नाश करते समय, महाभारत के युद्ध के लिए खड़े होते समय, जरासंध के साथ लड़ते समय और भागते समय कभी भी हमें श्री कृष्ण गुस्सा हुए नहीं दिखाई देते। फिर भी उन पर यह आरोप क्यों होता है कि उन्होंने कराल रास खेला? श्री कृष्ण का जीवन चरित्र ही पूरी तरह से भक्तों के लिए उत्पन्न हुआ है, याद रखिए। और इसीलिए इस जगतगुरु तत्व ने, विश्वगुरु तत्व ने, इस परमेश्वरी तत्व ने अपना कराल रास अत्यंत अलग और भिन्न रूप से खेला। सारी आसुरी शक्तियों का नाश करते समय, सारी बुरी शक्तियों का सफाया करते समय और उसी के साथ सारी अच्छी शक्तियों को उनके कृतकर्मों का फल देते समय भी श्री कृष्ण ने कदम कदम पर इस कराल रास का पदन्यास किया है, याद रखिए। कराल पदन्यास पहले महसूस होता है भक्तों को जिस क्षण श्री कृष्ण मथुरा जाने के लिए गोकुल छोड़कर रवाना होते हैं। तब श्री कृष्ण कराल रास का पहला कदम खेलते हैं भक्तों के लिए कि अब मैं फिर से तुम्हारे बीच खेलने के लिए कभी नहीं आऊंगा। अब हमारा ये दुलारा श्री कृष्ण हमें छोड़कर जा रहा है। सारे गोप और गोपियां रो रहे हैं, किसी को अन्न की सुध नहीं, पानी की सुध नहीं, प्रत्येक के नयनों से धारा बह रही है। चला ये हमारा लाडला श्री कृष्ण इतने वर्ष हमारे साथ नाना प्रकार की लीलाएं करके जिसने खेल खेला, हमें आनंद दिया, वो श्री कृष्ण देखते देखते हमारी आंखों के सामने से ओझल होने वाला है। प्रत्येक गोपी के नयनों से धारा बह रही है, हृदय से त्राह हो रहा है। पर उसी क्षण भी श्री कृष्ण अत्यंत शांत चित्त से अपने कराल रास का अगला कदम खेल रहे हैं। मेरे भक्तों को मैं नहीं दिखूंगा, इसका दुख हो रहा है, यह एहसास होने के बावजूद श्री कृष्ण ये कदम उठाते हैं। ये कदम यानी ही कराल रास का एक कदम है। आप कहेंगे इसमें कोप कहाँ है, इसमें क्रोध कहाँ है? ऐसा है कि कोप ये शब्द की व्याख्या ही अलग है। कोप तो कृतकोप ही होता है। विरह ये कोप का ही एक लक्षण है, कोप का ही एक एक्सप्रेशन है, याद रखिए। लक्षण यानी हम कहते हैं ना रोग के लक्षण, उसी तरह क्रोध का एक लक्षण विरह भी होता है, याद रखिए। काम और क्रोध ये दो अलग अलग बातें बिल्कुल नहीं है। जब काम तृप्त नहीं होता तब क्रोध उत्पन्न होता है, याद रखिए। जब काम पूरा नहीं होता तभी क्रोध उत्पन्न होता है, और परमेश्वर पूर्ण काम होने के कारण उनके पास कभी क्रोध नहीं होता। साईनाथ साईराम हम कहते हैं ना, हे नित्य पूर्ण काम, क्योंकि वे पूर्ण काम है, इसीलिए उन्हें कभी क्रोध नहीं आता, वे क्रोध धारण करते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए, हमें गुस्सा कब आता है? जब हमारे कोई इच्छा पूरी नहीं होती तब, या इच्छा के विपरीत घटता है तभी, यानी जब हमारा काम अधूरा रहता है तब उसी काम का रूपांतरण क्रोध में होता है। इसीलिए काम और क्रोध ये बातें अलग नहीं है, बल्कि क्रोध काम का एक लक्षण है। इसी तरह विरह ये भी क्रोध का एक लक्षण माना जाता है कि परमेश्वर ने ये जो विरह उत्पन्न किया भक्तों के लिए, वो भी भक्तों के उन्नयन के लिए अत्यंत आवश्यक बात थी कि मेरा ये विरह जो तुम भुगत रहे हो, सह रहे हो, इसमें से ही प्रेम की उत्कटता तुम्हें प्राप्त होगी। हमने श्री कृष्ण के पूरे चरित्र में उन्हें कभी भी पीछे मुड़कर देखते हुए नहीं देखा। फिर कभी गोकुल जाकर नंद बाबा तुम कैसे हो, यशोदा मैया तुम कैसी हो, कितने कठोर दिखते हैं ना श्री कृष्ण यहाँ पर। सारे भक्तों को ये श्री कृष्ण यहाँ कठोर ही दिखते हैं। और श्री कृष्ण जब कठोर दिखते हैं यहाँ पर, वही श्री कृष्ण का कठोर यानी कराल रास है, याद रखिए। कि जिस माता यशोदा ने उन्हें पाला, अपना स्तनपान करा के बड़ा किया, अनेक दोस्त पेंद्या से लेकर प्रत्येक बालक के साथ खेल खेला, उस दौर को एक पल में झटक कर श्री कृष्ण जब मथुरा जाते हुए देखते हैं, अपने भक्तों के लिए ही जाते हैं, वे अपने कार्य के लिए ही जाते हैं, फिर भी वास्तव में दिखता है भक्तों को कि एक कठोर कदम श्री कृष्ण द्वारा उठाया गया। कितना कठिन रहा होगा ना उसके लिए ये पास तोड़ना। पर श्री कृष्ण को ये पास तोड़ते समय कुछ भी महसूस हुआ दिखाई नहीं देता। मुस्कुराते हुए वे रथ में चढ़ते हैं। किसी को भी उन्होंने आंसू बहाते हुए विदाई नहीं दी है, मुस्कुराते हुए चढ़ते हैं। आंखों से आंसू बह रहे हैं बलराम जी की। उन्हें अत्यंत कठोर माना जाता है, अत्यंत क्रोधी माना जाता है। उन बलराम जी के नयनों में आंसू दिखाई देते हैं। तब श्री कृष्ण बलराम जी से कहते हैं कि हे ज्येष्ठ बंधु, आपके नयनों की ये जो पानी की बूंद है, ये आपके हृदय में हिलोरे लेने वाली अथांग करुणा का सिंधु है, और यही आपके हृदय में रहने वाला प्रेम का भंडार, यही मेरी वास्तविक शक्ति या मेरा वास्तविक बल है। यानी याद रखना है कि उनकी सारी भावनाएं वे एक्सप्रेस कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं बलराम के रूप में, और स्वयं अलिप्त रह रहे हैं। क्रोध हो, लोभ हो, आंसू हो या हंसी हो, वो प्रकट करना है बलराम जी को, और ये कृष्ण अलिप्त है। जिसे कठोर लगता है उसे कठोर लगने दो, जिसे प्रेमल लगता हो उसे प्रेमल लगने दो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है।
इसलिए प्रत्येक भक्त को कठोर लगने वाला यह कदम उठाते समय भी बलराम जी की आंखों में आए हुए आंसू ये श्री कृष्ण के ही नयनों के आंसू हैं, पर फिर भी अत्यंत कठोरता से वे खुद से पेश आए हैं। याद रखिए, परमेश्वर का कठोर कदम भक्तों के लिए नहीं होता, बल्कि परमेश्वर खुद से कठोरता से पेश आते हैं। इतने भक्तों के भावबंधन छोड़कर जाते समय उन परमात्मा को कितनी पीड़ा हुई होगी, और वो पीड़ा व्यक्त भी नहीं करनी है, क्योंकि मैं परमेश्वरी तत्व होने के कारण मुझे अलिप्त ही रहना चाहिए। ये भावना नित्य रूप से पूर्णावतार बनाए रखता है। कितना भी दुख हो फिर भी आंसू नहीं बहाने, कितना भी आनंद हो फिर भी आनंद प्रकट नहीं करना है, उसका रूपांतरण प्रमोद में नहीं करना है। ये सब कुछ कठिन होता है परमेश्वर के लिए देह धारण करने पर, और इसीलिए उनके साथ बफर होता है लक्ष्मण के या बलराम के रूप में, जो सारी मुद्राएं प्रकट करता रहता है। इसीलिए कराल न्यास का कदम जो अभी बताया, यह परमेश्वरी आत्मा, यह परमेश्वर खुद ही खेलता है, खुद के लिए ही। बाकी के सारे कदम, सारे न्यास परमेश्वर भक्तों के लिए ही खेलता है, मगर कराल न्यास के कदम परमेश्वर ने खुद के लिए ही उठाए होते हैं, क्योंकि उसमें जो कठोरता, क्रूरता, क्रोध या कोप है वो खुद के लिए होता है, और कृतता या कृतकोप या अनुराग ये भक्तों के लिए होता है। वो क्रोध खुद के लिए शेष रखते हैं, अनुराग भक्तों के लिए होता है। क्रोध स्वयं धारण करते हैं और कृतकोप भक्तों को देते हैं, याद रखिए। और ऐसे इस सुंदर पदन्यास में इसीलिए भक्तों को कभी भी किसी भी क्षण परमेश्वर का विरह भले ही महसूस हो, फिर भी परमेश्वर के प्रेम की कमी महसूस नहीं होती। जब हम कहते हैं कि अब मुझे मेरा भगवान दिखाई नहीं देगा, तब भी हमारा वास्तविक ध्यान हमेशा परमेश्वर के चरणों में लगा रहता है। शिरडी में जब साईनाथ देह रूप में विराजमान थे, तब आने वाले हजारों भक्तों के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि शिरडी छोड़ते समय उनके कदम ना ठिठके हो, कदम रुक ही जाते थे। पर जब शिरडी के साईं बाबा ने अपना देह त्याग किया होगा, तब उनके कदम कितने ठिठके होंगे बताइए। उन्होंने क्या किया? मैं ठीक हूं, तुम सब लोग भोजन के लिए जाओ, ऐसा कहकर सबको विदा कर दिया। इन सब मेरे सारे लाडलों के सामने मेरे कदम यहां से निकल नहीं पाएंगे, इस बात का यकीन होने के कारण साईनाथ जी ने हरेक को दूर भेज दिया, किसी को भी अपने पास नहीं रखा। पास रखा तो केवल बयाजी और लक्ष्मी को, जिन लक्ष्मी के पास दूसरा कुछ बचा ही नहीं था। बाबा हो या न हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भाव वाले दोनों को पास रखा, क्योंकि भक्तों के लिए जितना कठिन होगा उससे कहीं कठिन ज्यादा हो रहा था उन परमात्मा के लिए। फिर ये साईनाथ का कराल न्यास जब दिखता है, ध्यान में आता है कि यह कठोरता है खुद के प्रति धारण की हुई। अत्यंत कठोरता से ये देह का खेल समाप्त करके जब वे जा रहे होंगे, तब भक्तों को जो कठिनाई महसूस हुई होगी उससे अधिक कठोरता, अधिक करालता, क्रोध परमात्मा को महसूस हुआ होगा। साई सच्चरित्र में ये हृदय विदारक जो वर्णन है साईनाथ के देह त्याग का, सारी शिरडी में कोहराम मच गया था। दासगणु महाराज पंढरपुर में थे, उन्हें स्वप्न में जाकर दर्शन दिया कि दीवारें ढह गई, अब तुम आ जाओ। कितने सुंदर वाक्यों में बताया है, देखिए। सारे भक्तों के विकार मुझ में स्वीकार कर करके अंततः आज मुझ पर देहत्याग करने का समय आ गया है। तुम अब शीघ्रता से चले आओ आगे की सब बातों के लिए गणुदास। और दास गणु महाराज आते हैं। साईनाथ का यह कठोर न्यास एक क्षण में सारे बंधर तोड़कर चले गए कि उससे पहले ही उन्होंने वचन दे रखा था कि नित्य मैं जीवित हूं, यही सत्य जानो, नित्य अनुभव करो स्वयं ही, यही शरीर त्याग कर चला जाऊंगा, फिर भी दौड़ा चला आऊंगा भक्तों के लिए। भक्तों के लिए अत्यंत कोमल कदम है, देखिए अत्यंत कोमल शब्द है, पर खुद के लिए कितना कठिन कदम है। भगवान राव कुलकर्णी को जब उन्होंने बताया कि ये पादुकाएं ले और अपना मुंह काला कर भगया, भगवान राव को जो समझना था वो समझ गए। भगवान राव की आंखों से आंसू आ गए। भगवान राव साईनाथ से बोले, हे नाथ। भगवान राव साईं बाबा का उल्लेख हमेशा नाथ करते थे। हे नाथ, अब आप मुझे कहाँ मिलेंगे? अरे मैं तो तुम्हारे पास ही रहूंगा। भगया ने पूछा, पर फिर भी मुझे एक बार फिर से बताइए। अरे भगया, जहां जहां आनंद है ना वहां मैं हूं ही, ये ध्यान में रखना। भगवान राव कुलकर्णी एक संत गृहस्थ हैं, समस्त चराचर की वृत्ति और प्रेम से ओतप्रोत भरे हैं। वे पूछते हैं, साईनाथ जी जहां आनंद है वहां आप होंगे, तो जहां दुख है वहां क्या? तब साईनाथ जी मुस्कुराते उन्हें चपत लगाते और कहते हैं, अरे भगया, जहां मैं हूं वहां दुख हो ही कैसे सकता है? देखिए, फिर से याद रखिए, इन परमेश्वर का, इन श्री कृष्ण का कराल न्यास देखिए, कराल पदन्यास देखिए कि भक्तों के दुख की उन्हें कितनी चिंता है, पर कठोर कदम खुद के लिए ही उठा रहे हैं। और ये विरह जब उत्पन्न हुआ, साईं बाबा जब शिरडी में थे तब सैकड़ों लोग जाते थे, हजारों लोग जाते थे। देह त्यागने के बाद लाखों करोड़ों लोग जाने लगे।
जो जानते नहीं थे उन सबको पता चल गया। यानी ये कदम उठाया वो एक ही बिंदु से अमर्याद सिंधु में रूपांतरित होने के लिए, देह में जो समेट कर रखी हुई शक्ति थी उसे दिल खोलकर लुटाने के लिए। तभी ये कराल रास कराल पदन्यास सभी भक्तों को महसूस हुआ। जो दुख सबने भुगता, उस दुख से उत्पन्न हुई वो प्रचंड भक्ति, जिस प्रचंड भक्ति की शक्ति से साईनाथ की कीर्ति और ख्याति सारी दुनिया में फैल गई। अनेक दुखी भक्तों को इस प्रेम का आश्रय मिलने लगा। श्री कृष्ण का यह पदन्यास जब हम देखते हैं कि जब वे मथुरा जाने के लिए गोकुल छोड़कर निकलते हैं, तब रथ में अक्रूर बैठे हुए हैं। रथ के चलते ही अक्रूर उनसे पूछते, श्री कृष्ण आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या आपको कंस के आगे की साजिशों की कोई जानकारी है? मैंने आपको कुछ जानकारी देने का सोच रखा है। तो श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि कंस ने मेरे लिए जो कुछ अब तक किया है उसके लिए मैं उसका उपकृत हूं, और इसके बाद उसके उपकारों का बदला मुझे चुकाना है। याद रखिए, कंस ने जो कुछ मेरे लिए किया वो मुझे पर उपकार है, उसका बदला मुझे चुकाना है। परमेश्वर यहां क्या कह रहे हैं कि उसने जो कुछ मेरे लिए किया उसकी भरपाई मुझे करनी ही चाहिए, क्योंकि वे मुझ पर उपकार किए गए हैं। अब ये उपकार कैसे हैं? तो उसने मेरा स्मरण किया है। मेरे जन्म से लेकर आज तक उसे निरंतर मेरा ही ध्यास लगा है। मुझे गालियां देने के लिए होगा, मुझे जान से मारने के लिए होगा, मुझे नष्ट करने के लिए होगा, फिर भी उसने मेरा सदैव स्मरण किया है, इसलिए मुझे वो अत्यंत प्रिय है। याद रखिए, जिस क्षण उग्र रूप धारण करके श्री कृष्ण कंस को मार डालते हैं, ये कराल रूप, भयंकर रूप हम श्री कृष्ण का देखते हैं, पर यहां उसके पीछे की भूमिका कितनी सुंदर है। उसने मुझे भले ही शत्रु माना हो, पर मैंने उसे शत्रु नहीं माना। जो जो मज भजे जैसा जैसा भावे, त्यासे मी पावे तैसा तैसा। यह अभिवचन हमें क्या बताता है कि जो जो मज भजे जैसा जैसा भावे, जिस जिस भाव से जो मेरा स्मरण करता है उसके साथ मैं वैसा ही व्यवहार करता हूँ। यही साई कृष्ण का, श्री कृष्ण का अभिवचन दोनों स्थानों पर ध्यान से दिखाई देता है कि श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि कंस मेरे साथ जिस तरह पेश आए उसके मुझ पर उपकार है, मुझे उसकी भरपाई करनी चाहिए। भरपाई करते समय उसने किए हुए सारे पापों का नाश करने के लिए उसके शरीर का नाश करके उसे दुख वेदना देकर उसे सारे पापों से उन्होंने मुक्ति दे दी। कितना सुंदर वाक्य है, जो जो मज भजे जैसा जैसा भावे, त्यासे मी पावे तैसा तैसा। यह हम सबको ध्यान में रखना चाहिए कि इसी में श्री कृष्ण परमात्मा का, साई कृष्ण का कराल पदन्यास होता है। कठोरता उन्हें धारण करनी पड़ती है भक्तों को कष्ट देने के लिए। जब हम कोई गलती करते हैं, और इसीलिए शनि महाराज 7.5 में हमें कष्ट देते हैं, याद रखिए, तब शनि महाराज को भी उसकी वेदना होती है। एक बार शनि तपस्या के लिए निकलते हैं। नारद मुनि हमेशा की तरह शनि महाराज के पीछे पीछे जाते हैं। क्यों शनिदेव, कहाँ चले? नहीं, मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं। अरे तुम क्यों तपस्या कर रहे हो? तुम तो सर्वसमर्थ हो। नहीं रे भाई, मुझे तपस्या करनी ही है। नारद पूछते, क्यों शनिराज, तपस्या किस लिए? अरे मुझे परमेश्वर ने ऐसा काम दिया है प्रत्येक को सजा देने का। प्रत्येक भक्त को सजा देनी है, अभक्त को भी सजा देनी है, समान रूप से निष्ठुरता से सजा देनी है। जो भक्ति करता है उस भक्ति की तुलना में उसका कष्ट कम मुझे ही करना है। पर यह सब करते समय उनकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। ये परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर की आज्ञा से ही मैं कर रहा हूं। ये जानते हुए भी मुझे अत्यंत दुख होता है। मुझे परमेश्वर से यही कहना है कि इसमें मुझे अब ये आपका दिया हुआ वर जो है वो मुझे शाप जैसा लग रहा है। मुझे अब शाप मुक्ति चाहिए, और उस शाप मुक्ति के लिए मैं तपस्या करने जा रहा हूं। नारद कहते हैं, अरे शनिदेव, पर तुम्हें तो परमेश्वर ने वचन दिया है कि जब तक महाप्रलय नहीं होता तब तक तुम्हारा स्थान अबाधित है। मेरा कार्य करने को मैं तैयार हूं, पर उसके कारण मुझे कुछ तो, क्या वो मुझे समझ नहीं आ रहा, पर परमेश्वर ऐसी शाप मुक्ति दे जिससे मेरे मन की पीड़ा कहीं कम तो हो जाए। यानी शनिदेव को भी पीड़ा होती है भक्त को कष्ट देते समय, प्रताड़ित करते समय। याद रखिए, अंत में शनिदेव तपस्या के लिए बैठते हैं। शनिदेव की तपस्या पर बैठने के कारण सभी पापी लोगों के लिए मैदान खुला है। अब उनके पापों की सजा कौन देगा? पाप की सजा देने वाला कोई न होने के कारण अनाचार पृथ्वी पर बढ़ता है। अनाचार बढ़ने के कारण सभी सद्गण जो है, सज्जन है, संतजन है, उनके कष्ट बढ़ने लगते हैं। त्राहिमाम की परिस्थिति बनती है। तब फिर से सब लोग दौड़ते हुए जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। तब नारद कहते हैं, रुको, ब्रह्मदेव के पास क्यों जा रहे हो? शनिदेव की तपस्या में बैठने के कारण आज किसी पर कोई किसी तरह का बंधन नहीं रहा। तो यदि हमें कुछ करना है तो शनिदेव की तपस्या भंग करनी पड़ेगी। पर जो कोई शनिदेव की तपस्या भंग करेगा उसकी परिस्थिति क्या होगी? अब आगे बढ़ेगा कौन? परिस्थिति कठिन है।
ब्रह्मा जी के पास जाते, ब्रह्मा जी कहते मैं नहीं रे भाई जाऊंगा शनिदेव के सामने। विष्णु भगवान के पास जाते, विष्णु कहते मेरा भी सामर्थ्य नहीं, मैं शनिदेव का अंकित हूं। शिवशंकर कहते मैं भी नहीं कर सकता। अब कहाँ जाएं? अंत में मुसीबत आने पर हमें याद आती है उई माँ। ठेस लगी कि पहले माँ की याद आती है। इसी तरह अंत में सभी संतजन जाते हैं पार्वती माँ के पास। पार्वती माँ तब बाल बना रही थी। उनका वर्णन कितना सुंदर है, देखिए ये गौरी है, पूर्ण श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत वर्ण वाली ये गौरी बैठी है और बाल संवार रही है। बाल संवारते समय उनके बाल संवारने का जो भी कुछ उनका आयुध है उसमें से पानी गिर रहा है और उस पानी के कारण अपने आप जो त्राही संतरस्त हुए हैं उन्हें अपने आप ठंडक मिलती है। वे कहते हैं हे माता, आप हमें इस कष्ट मुक्ति दीजिए। देवी गौरी कहते मैं क्या करूं? स्वयं भोले शंकर कुछ नहीं कर सकते, मेरा भाई विष्णु कुछ नहीं कर सकता, पितामह ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर सकते, मैं क्या करूंगी? अरे माता, आपके बाल संवारने से गिरी हुई जो एक बूंद है उसमें से हमें इतना संतोष मिला, तो आप क्या नहीं कर सकती? तब माता पार्वती कहती है कि मैं तुम्हें युक्ति बताती हूं। ये जो नटखट नारद है ना, इसी नारद को पकड़ो, इसी नारद को बांधकर तुम शनिदेव के सामने ले जाओ। और नारद की परिस्थिति ऐसी होती है कि वो हमेशा नारायण नारायण जपेंगे ही, और जब ये आवाज शनिदेव सुनेंगे, करताल की आवाज सुनेंगे, शनिदेव की तपस्या भंग हो जाएगी। अब नारद की परिस्थिति कठिन। नारद चुपचाप भागने की फिराक में रहते हैं, पर अंत में सब साधु हैं, सब तपस्वी हैं। वे नारद को पकड़कर शनि के सामने ले आते हैं। अपना व्रत तो तोड़ना नहीं है, नारायण नारायण जपना बंद नहीं करना है, करताल तो बजाती रहनी है। नारद मुनि उनके सामने जाते हैं और शनिदेव यह आवाज सुनते ही शनिदेव जागृत हो जाते हैं। शनिदेव यहां संतप्त हुए हैं, नारद की ओर गुस्से से देखने लगते हैं। तभी नारद अष्टवक्र हो जाते हैं, 8 स्थानों से टेढ़े हो जाते हैं और नारद का मुंह वानर का हो जाता है। कितनी बुरी अवस्था आ गई देखिए अब नारद पर। नारद को समझ में नहीं आता। तब शनिदेव शांत हो जाते हैं, क्योंकि नारद के पीछे माँ उमा आई हुई है। साक्षात उमा को देखने के बाद शनिदेव नमस्कार करते हैं, कहते हैं माता, ये लीला तुम्हारी ही है, अंततः तुम ही माया हो, मुझे तपस्या करवाने वाले भी तुम ही हो, नारद की ऐसी बुरी स्थिति कराने वाली भी तुम ही हो। अब आगे क्या माता, आप आज्ञा दो। तब माता पार्वती उनसे कहती है कि हे शनिदेव, तुम तपस्या को बैठने के कारण सारे जगत का नुकसान हो रहा है, अब अपनी तपस्या समाप्त करो। देवी, फिर ये तुम उस परमात्मा को क्यों नहीं बताती? मेरी तपस्या रोकने का आसान मार्ग ये था कि परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न हो जाते कि मेरी तपस्या अपने आप रुकने वाली है। इस बेचारे नारद की दुर्दशा किस लिए? बराबर। तभी माता उमा कहती है, हे शनिदेव, तुम साक्षात सूर्य की संरक्षक और संहारक ऐसी दोनों शक्तियां हो, और इस विश्व की आत्मा ही सूर्य है। जिस क्षण ये संरक्षक और संहारक दोनों शक्तियां लुप्त हो गई, ये संहारक बुराई के लिए है और संरक्षक अच्छाई के लिए है, तभी बुराई ही बढ़ने वाली है। जब आगे कुछ बुरा ही बढ़ने वाला है, जहां जहां भी बुराई है वहां परमेश्वर को आना ही पड़ता है। तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर मुझसे ये तपस्या क्यों करवाई माता? माता गौरी का वाक्य सुंदर है, हे शनिदेव, ये भी एक खेल तुम्हें ही खेलना है। तुम्हारे भक्तों के मन में तुम्हारे प्रति रहने वाला डर दूर करने के लिए, तुम्हें ये पीड़ा सब तक पहुंचाने के लिए मुझे ये लीला, ये नाटक करना ही पड़ा। आज तुम्हें बताती हूं कि जिन हनुमान जी ने तुमसे वचन लिया है कि जो कोई मेरा भक्त होगा उसे तुम कभी कष्ट मत देना, उसी के साथ आज मैं तुम्हें वचन देने के लिए हनुमान जी को आमंत्रित करती हूं। जिस क्षण उमा जी हनुमान जी का स्मरण करती है, महाप्राण हनुमान जी वहां प्रकट होते हैं और उमा जी को प्रणाम करके कहते हैं, हे माता, याद रखिए शब्द, हे माता, तुम्हारी आज्ञा क्या है? उसी पल पहले ही नारद उसमें कपिमुख हुए। वे कहते हैं, ये क्या खेल है? स्वयं शिवशंकर यानी हनुमान जी वे उमा जी को माता कह रहे हैं, और नारद से अपनी पुरानी आदत के कारण रहा नहीं जाता और फिर से नारद उस स्वरूप में भी हंसने लगते हैं। तो तब हनुमान जी अपने शिव स्वरूप में, परम शिव स्वरूप में प्रकट होते हैं और शनिदेव को बताते हैं कि हे शनिराज, तुम मेरे गुरु के पुत्र हो, अतः मेरे लिए वंदनीय हो। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे हृदय की जो ये पीड़ा है, वो पीड़ा सभी भक्तों तक जा पहुंचेगी। और जो कोई तुम पर तेल चढ़ाएगा, तेल यानी स्नेह, याद रखिए, जो कोई तुम पर स्नेह चढ़ाएगा, प्रेम चढ़ाएगा, प्रेम से तुम्हारा स्मरण करेगा, उन सब के मन में
तुम्हारे प्रति प्रेम उत्पन्न होगा और तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होकर उनका दुख तुम अधिक से अधिक कम करोगे। इसीलिए शनिदेव को तेल चढ़ाते समय हमेशा कैसे चढ़ाते हैं? शनिदेव के चरणों में नहीं चढ़ाते, उनकी आंखों पर चढ़ाते हैं। ये स्नेह है, ये स्नेह चढ़ाया जाता है। तभी नारद मुस्कुराए। हनुमान जी जो शिवजी हैं, ये उमा जी को माता क्यों कह रहे हैं? तब शनिदेव वापस पूछते हैं, हे माता, इस नारद का, इस भक्त श्रेष्ठ का ये रूपांतरण ऐसा कैसे हुआ? तब उमा जी कहती है, इस नारद को घमंड हो गया अपनी भक्ति का, अपनी श्रेष्ठता का। अपनी भक्ति के कारण दूसरे एक भक्त की तपस्या भंग होगी, ये ध्यान में न रखते हुए वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया तुम्हारी तपस्या भंग करने के लिए। उसने यदि ऐसा विचार किया होता कि मेरी भांति तुम्हारी भी तपस्या महत्वपूर्ण है, मैं स्मरण करूंगा तो मन ही मन में, मैं करताल बजाऊंगा तो अपने मन की, वीणा झंकारूंगा तो अपने हृदय की, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ 21 प्रकार की वीणाएं मानी जाती है और सबसे श्रेष्ठ वीणा हृदय वीणा है, याद रखिए। तो तुम्हारी ये तपस्या चलती रहती है और उसका व्रत भी नहीं टूटता, पर अपनी तपस्या, अपना व्रत मैं नहीं तोड़ूंगा, ये अहंकार उसे हुआ, इसलिए उसे ये वानर मुख स्वीकार करना पड़ा। इसलिए उसे इस वानर मुख में कुछ समय रहना ही होगा और उसके बाद जब उसका अहंकार पूर्णता नष्ट हो जाएगा तब फिर से उसे नारद का रूप प्राप्त होगा। देखिए यहां भी फिर से कराल पदन्यास जगह जगह दिख रहा है। आया ध्यान में? इन सब बातों से हमें सीखना क्या है कि सबसे कराल क्रूर पदन्यास जिस शनिदेव का होता है, वो पदन्यास भी भक्तों को कितना भी कठोर लगे फिर भी वो भक्तों के कल्याण के लिए होता है। श्री कृष्ण के जीवन में ऐसे कराल क्रूर पदन्यास वाले कदम भी भक्तों के कल्याण के लिए ही थे। उसके बाद हम देखते हैं एक अत्यंत क्रूर चित्र कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। रात को सब विश्राम कर रहे हैं और अश्वत्थामा अत्यंत अनीतिपूर्वक पांडवों के शिविर में जाता है और द्रौपदी के 5 पुत्रों पर शस्त्र चलाकर उन्हें मार डालता है। उससे ठीक कुछ क्षण पहले श्री कृष्ण शिविर में आते हैं और 5 पांडवों से कहते हैं, तुम मेरे साथ चलो, मुझे एकांत में तुमसे कुछ बात करनी है। और 5 पांडव जहां सोते हैं उनके बजाय पांडवों के पुत्र वहां सोते हैं, 5 के 5। अश्वत्थामा इन 5 जनों का नाश करके लौट आता है। अंतिम पुत्र के जब शरीर पर वो प्रहार करता है और उसी क्षण चादर हटाता है, उसे लगता है कि यह है अर्जुन। देखता है तो ये तो श्रुतसेन है, अर्जुन का पुत्र। तब उसके ध्यान में आता है कि 5 जो मारे गए वे कौन है। तभी उसे एहसास होता है कि मैंने पांडवों के बजाय पांडव पुत्रों को मार डाला। उनकी कोई गलती नहीं थी, उनसे मेरा कोई बैर नहीं, जो मुझे पुत्र के समान है। अश्वत्थामा पश्चाताप करता है। द्रौपदी रुदन नहीं करती, शांत है। अपनी सभी बहुओं को पास लेकर वो प्रत्येक के चेहरे पर हाथ फेर रही है। कुंती माता वहां आई हुई है। कभी नहीं तो धर्मराज स्वयं प्रश्न पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, ये तुमने क्या किया? हम 5 जन चले गए होते तब भी चल जाता, पर हमारे पुत्र बचने चाहिए थे। श्री कृष्ण तब शांत रहकर धर्मराज से कहते हैं कि हे धर्म, जो होना अटल था वो घटित होना ही था। तुम्हारी रक्षा करना यही मेरा कर्तव्य था और इन 5 जनों का भोग उतना ही था। द्रौपदी तब केवल एक ही प्रश्न पूछती है, हे कृष्ण, फिर ये भोग मेरे नसीब में क्यों? 5 पति होने पर भी मैं अकेली, 5 पुत्र होने पर भी मैं अंत में अकेली। ये सारा खेल किस लिए? श्री कृष्ण उसे कहते हैं, मुझसे अलग नहीं रहना ये तुम्हारी इच्छा है, इसीलिए तुमने ये कृष्णाय नाम धारण किया। महत्वपूर्ण बात याद रखिए कि द्रौपदी दिखने में साक्षात श्री कृष्ण जैसी ही है। भले वो उनकी कोई नहीं लगती, परंतु वो उनकी सचमुच की बहन है। हुबहू दोनों एक जैसे दिखते हैं, रूप में दिखने में एक जैसे हैं, रंग भी एक जैसे हैं और उनकी अभिव्यक्ति भी एक जैसी है। हे द्रौपदी, इस महाभारत में याद रखने योग्य एक ही बात है, इसमें केवल 2 चक्र सभी भक्तों के सामने आएंगे। एक चक्र यानी श्री कृष्ण का तारक चक्र और उसी क्षण श्री कृष्ण का ही संहारक चक्र। पर श्री कृष्ण का जो संरक्षक चक्र है वो श्री कृष्ण के हाथ में होता है, वहीं श्री कृष्ण का संहारक चक्र ये प्रतिशोध चक्र के रूप में भक्तों के हाथ में होता है। हमने 2 पुस्तकें पढ़ी है, आवाहनम न जानामि, उसमें हमने दूसरी भी पुस्तक पढ़ी है, उसमें देखा है कि श्री कृष्ण के दूसरे हाथ में चक्र है, क्योंकि वह संहारक चक्र है।
श्री कृष्ण का संहार चक्र उनके हाथ में होता है। वो वास्तव में परमात्मा के हाथ में कभी नहीं होता, बल्कि वो भक्तों के हाथ में होता है कि जो प्रतिशोध चक्र है। और हे द्रौपदी, तुम इस महाभारत के प्रतिशोध चक्र का तुम एक महत्वपूर्ण आरा हो, महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हो। ये प्रतिशोध चक्र बहुत पुरातन समय में शुरू हुआ। ये शुरू हुआ सत्यवती से, पर इसे अति वेग, शीघ्र वेग दिया तुमने अपने कृत्य से। अपने अहंकार के कारण तुमने इस प्रतिशोध चक्र को हमेशा गति दी। ये सारा जो विनाश हुआ है वो तुम्हारे अहंकार से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए इस प्रतिशोध के साथ जितना दुख गांधारी को भुगतना पड़ा, उतना ही दुख तुम्हें भुगतना पड़े, यही न्याय है। गांधारी के जैसे सारे पुत्र तेरे कारण मारे गए द्रौपदी, उसी प्रकार तेरे भी सभी पुत्र गांधारी के पुत्रों के लिए ही मारे गए। ये याद रखना। कितना दुख हुआ होगा उस द्रौपदी को, जिससे बहन से भी अधिक प्रेम है। उस अपनी कृष्णा के 5 पुत्रों को मारते समय शेर को सवा शेर, टके को टका, इस न्याय से गांधारी के सभी पुत्र मारे गए। इसीलिए द्रौपदी के सभी पुत्र मारते समय इन श्री कृष्ण को कितनी वेदना हुई होगी। अत्यंत कठोर कदम उठाया है, याद रखिए। पर द्रौपदी नहीं पूछती कि अब क्या करें। वो पूछती है, परमात्मा, मेरी गलती का प्रायश्चित्त किया तुमने, पर मेरी पीड़ा कैसे शांत होगी? इस पीड़ा में मैं क्या करूं? तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि इसके आगे अपने प्रतिशोध चक्र पर रोक लगाओ। अंतिम प्रतिशोध तुमने अश्वत्थामा का लिया है। उसके मस्तक की मणि तुमने निकाली है। उसे चिरंतन पीड़ा तुमने दी है। उसे तुमने चिरंतन पीड़ा दी, इसलिए द्रौपदी तुम्हें भी चिरंतन पीड़ा प्राप्त होगी, याद रखना। उसी क्षण द्रौपदी प्रतिशोध चक्र रोक देती है। अश्वत्थामा को पुत्र प्रेम से अपने पास लेती है। उसका मस्तक अपनी गोद में रखकर उसके घाव में तेल डालती है। अश्वत्थामा की पीड़ा जिस क्षण रुकती है, उसी क्षण द्रौपदी की पीड़ा रुकती है, क्योंकि उसी क्षण परीक्षित को फिर से परमेश्वर ने जीवित किया है। इस हाथ से छीनकर दूसरे हाथ से देते समय श्री कृष्ण ने कितना भी कठोर कदम उठाया हो, फिर भी अपने भक्तों की भलाई के लिए उन्होंने उन्हें अनाथ नहीं किया है, उन्हें असहायावस्था में नहीं छोड़ा है। कितनी कठोरता धारण करनी पड़ती है परमेश्वर को, याद रखिए। पर यह कठोरता हम ही उत्पन्न करते हैं। द्रौपदी के उदाहरण से हमारे ध्यान में आता है। यह प्रतिशोध चक्र रोकना द्रौपदी के हाथ में था। पर हे अंधपुत्र, तुम्हारे पिता जैसे अंधे, वैसे तुम भी अंधे। यह मय सभा में द्रौपदी द्वारा उच्चारित उद्गारों से ही दुर्योधन ज्यादा से ज्यादा क्रुद्ध हुआ, याद रखिए। अधिक से अधिक क्रुद्ध हो उठा और उससे सारा प्रतिशोध चक्र और भी अधिक जोर से शुरू हो गया। हमें द्रौपदी के प्रति सहानुभूति महसूस होती है। पर हे अंधपुत्र, ये शब्द द्रौपदी ने जब प्रयुक्त किए, उसी में ये वस्त्रहरण से लेकर सारा खेल समाया हुआ है, याद रखिए। पर परमेश्वर ने अंत में क्या देखा कि द्रौपदी कृष्णा के रूप में कितनी भी प्रिय हो, फिर भी गांधारी के सारे पुत्र मरने का दुख गांधारी को है। उसी तरह वे पुत्र मरवाने वाला प्रतिशोध का चक्र जिसने शुरू किया, उसे भी वही दुख उन्होंने दिया। पर फिर भी उस दुख में उन्होंने ही उसके परीक्षित को फिर से जीवित करके उसे पूरी तरह सुखी किया है। उसका प्रतिशोध का चक्र रोका है। अश्वत्थामा द्रौपदी का पुत्र माना जाता है, याद रखिए। अब भी अश्वत्थामा दिखता है। अब भी अश्वत्थामा भिक्षा मांगने आता है। आज भी अनेक ऐसे तपस्वी है, अनेक भक्त हैं जिन्हें अश्वत्थामा दिखाई देता है, और अश्वत्थामा का दिखना यह अत्यंत शुभ शकुन माना जाता है। उसके घाव वाले भाग में, माथे पर स्थित घाव में जो कोई तेल डालता है, उस तेल डालने वाली प्रत्येक महिला और पुरुष को सभी पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है, याद रखिए। पर वो जब पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है, तब अश्वत्थामा कौन से शब्द उच्चारता है? तो अश्वत्थामा तब माता द्रौपदी को प्रणाम करता है, याद रखिए। द्रौपदी अश्वत्थामा की माता मानी जाती है। जिस किसी को अश्वत्थामा के दर्शन होते हैं, उस प्रत्येक व्यक्ति को क्या व्रत करना है बताया गया है। जिस किसी को अश्वत्थामा के दर्शन होंगे, उसे उसके बाद की 5 पूर्णिमाओं को पंच पतिव्रताओं की यानी द्रौपदी की उपासना करनी होती है। अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा तो इन पंच पतिव्रताओं की उपासना करनी होती है, यानी उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है श्री कृष्ण की। उससे पहले अश्वत्थामा दिखना चाहिए। पर यह अश्वत्थामा के साथ खेला गया कराल रास, द्रौपदी के साथ खेला गया कराल रास कितना भी कठोर क्यों न हो, पर फिर भी उसमें उनका भक्तों के लिए तड़पने वाला अंतःकरण हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब जब हम कहते हैं कि परमेश्वर हम पर क्रुद्ध हैं, भगवान हम पर क्रुद्ध हैं, तब ध्यान में रखना चाहिए कि वो कोप हम उत्पन्न करते हैं। हम यदि परमेश्वर को कोप धारण करने के लिए विवश नहीं करेंगे, तो परमेश्वर कभी भी कोप नहीं करते। फिर हम कैसा बर्ताव करें? याद रखना है, हम साधारण लोग हैं। हमें गुस्सा आएगा, हमें लोभ होगा, हमें काम भी होगा।
पर हमारे मन में एक बात सदैव रहनी चाहिए कि हमें किसी पर क्रोध भले ही आए, पर वो क्रोध कितना आना चाहिए। किसी ने हमें चपट मारी इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा चपट मारे, उसके लिए 2 दांत नहीं गिराने हैं। यह महत्वपूर्ण बात है। पर जब हमारा अपमान होता है ना, तब अपमान से हम इतना क्रुद्ध हो जाते हैं कि उसके द्वारा मारी गई चपट के जवाब में हम उसे 10 लाते मारने के लिए प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ इम्बैलेंस हो जाता है, याद रखिए। जब तक बैलेंस है, हम चपट का जवाब चपट से दे रहे हैं, थप्पड़ मारने का जवाब थप्पड़ मारकर ही दे रहे हैं, तब तक परमेश्वर का कराल पदन्यास शुरू नहीं होता। पर जब ये इम्बैलेंस हम तैयार करते हैं, हम प्रतिशोध चक्र की शुरुआत करते हैं, तभी परमेश्वर का पहला कराल पदन्यास हमारे हृदय भूमि पर होता है, हमारे कुरुक्षेत्र पर हुआ होता है। कुरुक्षेत्र यानी क्या, यह प्रश्न भीष्म से पूछा गया है। तब भीष्म द्वारा दिया गया उत्तर सुंदर है कि कुरुक्षेत्र मैंने अपने जन्म के पहले से अनुभव किया है। यह कुरुक्षेत्र, ये मेरा लिंग देह है, ये मेरा मनोदेह है और ये मेरा शरीर देह भी है। तो कुरुक्षेत्र यानी क्या? तो कुरुक्षेत्र यानी हमारा मनोव्यापार। महाभारत का युद्ध सदैव हमारे मन में ही खेला जाता है। हमारे मन से ही हम लोगों का द्वेष करते रहते हैं, लोगों पर गुस्सा होते रहते हैं, लोगों का बुरा सोचते रहते हैं। और हमारे मन की जो बुद्धि है, जो शक्ति है, वही द्रौपदी है। वही सब प्रतिशोध चक्र में हमारे मन को, हमारी पंच ज्ञानेंद्रियों को धकेलती रहती है। और अंत में इस सब का संरक्षण करता जो है, वो महाप्राण विजय गाथा के लिए आकर बैठा होता है सद्विचारों में। तो कुरुक्षेत्र कहाँ है? तो कुरुक्षेत्र हमारे मन से कहीं बाहर नहीं है। इसीलिए प्रतिशोध चक्र में कोई कभी मत पड़ना, याद रखिए। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे करे, बिल्कुल नहीं। जरूर एक जोर से जड़ देना, पर उससे ज्यादा मत सोचो मैं इसे पूरा सबक सिखाऊंगा, मैं इसे मिट्टी में मिला दूंगा, ऐसा विचार कभी मत करना। क्योंकि जब हम मिले हुए एक्शन की अपेक्षा रिएक्शन डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना जो कुछ अधिक प्रमाण में करने की कोशिश करते हैं, तब हमने अपने जीवन में प्रतिशोध चक्र की ही शुरुआत की होती है। और तभी परमेश्वर को कराल पदन्यास करने के लिए हमने आवाहन किया होता है, याद रखिए। ये जो कराल पदन्यास जगह जगह हम देखते हैं, उसे यदि हमें रोकना हो तो उसके लिए भक्ति यही एकमात्र मार्ग है। इसके लिए देखिए, कुंती के जीवन में भले ही दुख आया, पर कुंती कहीं भी प्रतिशोध चक्र में घूमती हुई नहीं दिखती। अर्जुन प्रतिशोध चक्र में कभी जाता हुआ नहीं दिखता। भीम देखिए हमेशा प्रतिशोध चक्र में है। अर्जुन प्रत्युत्तर दे रहा है पर प्रतिशोध चक्र में नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर के हमेशा निकट है। उसे सालोक्य मुक्ति मिली हुई है, सायुज्य मुक्ति मिली है, सारूप्य मुक्ति मिली है, उसे सामीप्य मुक्ति मिली हुई है। अर्जुन को मुक्ति कौन सी है? तो मोक्ष नहीं मिला है। अर्जुन की चिरंतन मुक्ति कैसी है? तो उसे हमेशा परमेश्वर के साथ रहना है। जब जब परमेश्वर कृष्ण अवतार लेते हैं, तब तब अर्जुन को आना ही होता है उनके पास, और वो उनके सदैव पास होता है। ये सामीप्य मुक्ति उसे मिली हुई है। 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ मुक्ति सामीप्य मुक्ति मिलती है, और वो सामीप्य मुक्ति केवल उद्धव को और अर्जुन को मिली हुई है। तो हमें अपनी सारी पीड़ाओं से मुक्ति पानी हो तो हमें ये कराल पदन्यास टालना चाहिए। पर वो जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में है वो है संरक्षक चक्र, और परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है वह संहारक चक्र है। वो हमें उपयोग में नहीं लाना है। वो चक्र हमें सहजता से परमेश्वर के हाथ में देना चाहिए और कहना चाहिए कि न्याय निर्णय करने का काम तुम्हारा। हमने अपना स्वयं का संरक्षण किया। हमें कोई मारने आया, उसे हमने उत्तर दिया। हमारा किसी ने बुरा करने का प्रयास किया तो उसे हम निश्चित ही लड़ेंगे। उसके साथ झगड़ा किया, हाथापाई भी की, कुछ वकीली दावपेंच भी खेले, कुछ साजिशें भी की, पर वो उतने तक ही था, उससे ज्यादा नहीं। तभी परमेश्वर के हाथ में होगा संरक्षक चक्र, संहार चक्र, न आपके लिए न दूसरों के लिए। आज हम इस कराल पदन्यास का एक कदम खेले हैं। कर्मन्यास में हम जैसे बार बार उलझते रहे, वैसे ही कराल पदन्यास में हमें बार बार घूमना है, क्योंकि हमारे जीवन में दुख उत्पन्न होता है वो इन कराल पदन्यासों के कारण। इन दुखों से, पीड़ाओं से मुक्ति पानी हो तो परमेश्वर के कराल पदन्यास की हमें अत्यंत निकटतम पहचान हुई होती है। वो पहचान अब हमें स्वीकार करनी होगी। जब हम पहचानेंगे तभी उसे हम दूर कर सकते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि इस बर्तन में बहुत सारा अनाज है, उसमें से उड़द जो है उसे अलग करो, जब तक आप उड़द को नहीं जानते तब तक उसे दूर नहीं कर सकते। पर एक कराल पदन्यास कैसा है? जब तक हम इसे पहचानते नहीं तब तक हम इसे दूर नहीं कर सकते। हम दुख से दूर नहीं जा सकते। हम दुख से भागते रहते हैं और दुख हमारे पीछे लगता है, डरपोक के पीछे डर। हम दुख नहीं करते हुए दुख पीछे पड़ता है। और दुख को पहचाने कैसे, दुख का कारण कैसे पहचाने, ये हमने सीखा नहीं होता। हम ये सारे कराल पदन्यास के कदम उन्हें आसपास बाहर देखते रहते हैं, पर यह पदन्यास हमारे मन में पहला कदम है, ये हम नहीं पहचानते। अब हम बार बार कुछ दिन इस कराल पदन्यास में रममाण होंगे। ये किस लिए?
तो उसके बाद का जो श्रेष्ठ पदन्यास है वैराग्य पदन्यास, वैराग्य रास। वैराग्य रास ये अत्यंत सुंदर रास है। वैरागी यानी सन्यासी नहीं, याद रखिए। वैराग्य यानी वीतरागता, ये याद रखिए। तो वो न्यास खेलने से पहले हमें पूरी तरह शुद्ध होना है इस कराल पदन्यास की, कराल रास की चाल खेलते हुए। पर यह कराल पदन्यास याद रखना केवल भक्तों के लिए सुसह्य है, वही अभक्तों के लिए अत्यंत दुख उत्पन्न करने वाला है। अभक्तों के मन में दुख देकर, पीड़ा उत्पन्न करके अब तो समझदार बनो और अच्छे मार्ग पर चले, इसके लिए पदन्यास खेला जाता है। तो भक्तों के लिए खेला जाने वाला कराल पदन्यास आपको समझदार बनाने की प्रोसेस का एक कदम होता है। यह अंतर है। अगली बार भी हम ये कराल पदन्यास खेलने वाले हैं, परंतु वो कराल पदन्यास खेलने से पहले हमें 2 बातें करनी है। आज हम जो जाप करने वाले हैं वो जाप जिस किसी को भी जमेगा, जिसकी इच्छा हो, वो अपने मन में जितना हो सके उतनी बार प्रतिदिन जपे। तहे दिल से जपना है। 10 बार जपे, 15 बार जपे, 20 बार जपे, 100 बार जपे, 2000 बार जपे, पर हमें ये जपते रहना है। कराल पदन्यास के कदम हमारे पूरे होने तक हमारे मन को, प्रत्येक को ये करना है। ये जाप अत्यंत सुंदर है। हमारा आज का जाप है ओम श्री पाप विमोचन पाप संहारक, ओम श्री पाप विमोचन पाप संहारक परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। जरा बड़ा है ना, मैं फिर से कहूँगा। ओम श्री पाप विमोचन पाप संहारक परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। आया ध्यान में? हम ये जाप करने वाले हैं 18 बार, क्योंकि महाभारत में 18 इस अंक का बहुत महत्व है। कुरुक्षेत्र की सारी रचनाएं 18 कोनों की है। 18 कोन थे कुरुक्षेत्र को। 18 अक्षौहिणी सेना थी। 18 प्रकार के आयुध उपयोग किए गए, 18 प्रकार के प्राणी उपयोग किए गए। आया ध्यान में? 18 भाषा बोलने वाले लोग वहां आए हुए थे। ये जो 18 हम सब सुनते हैं, तो उसी कराल पदन्यास का सर्वश्रेष्ठ कदम था। आज हम ये जब 18 बार करेंगे, जमेगा वैसे हम प्रतिदिन करेंगे ये कराल पदन्यास पूरा होने तक, और मैं नहीं गिनूंगा। 18 बार होने के बाद हरिओम कहकर शांत रहना है। ओम श्री पाप विमोचन पाप संहारक परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री पाप विमोचन पाप संहारक परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री पाप विमोचन पाप संहारक परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री पाप विमोचन पाप संहारक परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री पाप विमोचन पाप संहारक परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री पाप विमोचन पाप संहारक परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री पाप विमोचन पाप संहारक परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री पाप विमोचन पाप संहारक परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री पाप विमोचन पाप संहारक परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री पाप विमोचन पाप संहारक परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री पाप विमोचन पाप संहारक परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री पाप विमोचन पाप संहारक परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री पाप विमोचन पाप संहारक परमात्मा श्री कृष्णाय नमः।
ओम श्री पाप विमोचन पाप संहारक परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री पाप विमोचन पाप संहारक परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री पाप विमोचन पाप संहारक परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री पाप विमोचन पाप संहारक परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री पाप विमोचन पाप संहारक परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। हरि ओम।